नमस्कार मित्रों। वर्ष 2023 आपके लिए कैसा बीतेगा? इस सीरीज़ में आज हम मिथुन राशि के बारे में बात करेंगे। मिथुन राशि या मिथुन लग्न, जिसे अंग्रेजी में जेमिनी भी कहा जा सकता है। जो सामने आपके लिखा हुआ है यू कैन, बिल्कुल जेमिनी के लिए यही स्थिति बनने वाली है इस वर्ष। आप बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि आप पर ढैया चल रही थी मिड 2020 से 17 जनवरी 2023 तक। वो ढैया इस वर्ष एकदम प्रारंभ में ही समाप्त होने जा रही है। जितने भी काम आपके अटके पड़े थे, स्टॉल्ड थे, रुका हुआ था ज़िंदगी, वो बढ़ना चालू हो जाएगा। तो ये वर्ष 2023 जो है आपके लिए बिल्कुल अच्छा है। यू कैन। ये वर्ष ये इसलिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि जो गुरु हैं वो आपके दसम भाव से 11वें भाव में चले जाएंगे 22 अप्रैल को। और गुरु का दसम भाव में बहुत अच्छा फल नहीं होता है। आपने ये रियलाइज़ भी किया होगा। बगैती ज़्यादा होता है, कर्म कम होता है। तो ये वर्ष आपके लिए इसलिए भी अच्छा है क्योंकि शनि का गोचर आपका ढैया समाप्त होगा। गुरु 10वें से 11वें में जाएंगे और 11वें में पहले से राहु वहाँ पर विराजमान हैं। तो 11वें में ज़्यादा ग्रहों का जमावड़ा या फिर ज़्यादा ग्रहों की दृष्टि शुभ होता है आय के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए। तो यह वर्ष जो है मिथुन राशि वालों के लिए एक वरदान की तरह साबित होगा क्योंकि आपको चैन की सांस मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्या होगा, केतु आपके पंचम भाव में है तो प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव हो सकता है। आपका जो पेट का जो मतलब हाजमा है या पेट का कोलेस्ट्रॉल है या पेट का जो लीवर समस्या है वो थोड़ा सा बढ़ने की चांसेस है। तो आपको अपना खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। साथ ही साथ आप अगर देखेंगे तो कैरियर के क्षेत्र में खासकर मिथुन राशि वाले के लिए 2020 से ही बहुतों का नौकरी छूटा, बहुतों को स्ट्रगल करने की स्थिति नौबत आ गई है। बहुत लोग तो मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों कष्ट थे क्योंकि शनिदेव की ढैया अष्टम भाव में थी। अष्टम भाव शारीरिक और मानसिक और छल, धोखा, छलावा सब कुछ देता है। वहाँ पर आपके अपने परिवार वाले ही आपके खिलाफ जा रहे होंगे। तो यहाँ पर ये स्थिति धीरे धीरे अब सुधरेगी और आपकी जो ये परेशानियां हैं स्टॉल्ड हो जाएंगी, रुक जाएंगी और अच्छा मार्ग आपका खुलना प्रारंभ हो जाएगा। पहला 17 जनवरी से और दूसरा बेहतरीन मौका आएगा आपका 22 अप्रैल 2023 से, जब गुरु चले जाएंगे 11वें भाव में। लेकिन गुरु के 11वें में जाने के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन क्या होगा कि जिन लोगों की विवाह नहीं हो रहा होगा, जिन लोगों का विवाह रुका हुआ होगा, उनका विवाह लगेगा क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। साथ ही साथ राहु की भी नवम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर प्रेम संबंध जो है आपके विवाह में परिणत होंगे और साथ ही साथ जिनका विवाह नहीं लग रहा है उनका विवाह लगेगा, उनका विवाह होगा। तो 2023 आपके लिए बहुत ही शुभ है हर दृष्टि से। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। खान पान की अच्छी आदतें रखें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वर्ष के शुरुआत में जब शनि अष्टम भाव में होंगे मतलब 17 जनवरी तक और मंगल 12वें भाव में होंगे, उस दौरान किसी न किसी प्रकार की शारीरिक क्षति, चोट, दुर्घटना या सर्जरी की संभावनाएं हो सकती हैं। इसलिए 17 जनवरी तक संभल कर रहें। लेकिन 17 जनवरी के बाद शनिदेव जैसे ही नवम भाव में जाएंगे ये स्थिति बदल जाएगी और आपका स्वास्थ्य, आपका कर्म क्षेत्र, आपका आय क्षेत्र, ये सब चीज़ धीरे धीरे दुरुस्त होने लगेगा। आपके भाग्य भाव के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं तो भाग्य को भी मजबूत करेंगे। अभी तक जो लग रहा होगा कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, भाग्य लेकर कुछ जन्म लिए हैं भी हैं या नहीं, तो वो सब कुछ परिवर्तन होगा, भाग्य साथ देगा। हालांकि बड़े भाई बहनों से थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं आपको। यदि किसी रिश्तेदार का, आपके भाई बहन का शादी का बात चल रहा है तो उनका पक्का होगा। रिश्तेदार में किसी की दुर्घटना होने का या उनके जीवन पर संकट आने का यहाँ पर योग दिख रहा है। तो अपने करीबी रिश्तेदारों के प्रति भी थोड़ा सचेत रहिए। यहाँ पर जब नवंबर माह में जब राहु केतु का परिवर्तन होगा तो वहाँ पर नवंबर और दिसंबर में घर में धार्मिक अनुष्ठान या फिर धार्मिक कुछ कार्य होने के भी योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पूछते हैं कि क्या 2023 में हमारी यात्रा होगी, धार्मिक यात्रा होगी, विदेश यात्रा होगी, तो यदि आप प्रयत्नशील हैं तो ये यात्रा सुगमता से होगी। आपको धार्मिक यात्राएं करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा क्योंकि शनिदेव स्वयं नवम भाव में गोचर करेंगे और उसी घर के वो स्वामी भी हैं। तो आपका एक तो शनिदेव नवम भाव में बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर वो शनिदेव स्वयं अपने घर के स्वामी हैं इसलिए यहाँ पर आपको अच्छा फल देंगे। धर्म क्षेत्र की यात्राएं कराएंगे, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाएंगे, धर्म से जोड़ेंगे आपको। तो ये वर्ष जो है आपके लिए अत्यंत शुभ है। कमर कसकर तैयार हो जाइए और कर्म क्षेत्र पर लग जाइए, आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी।
आर्थिक मामलों में यदि आप देखेंगे तो जैसे ही गुरुदेव का गोचर अप्रैल में आपके 11वें भाव में होगा तो वहाँ पर वेतन वृद्धि, पदोन्नति, साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छे लाभ के योग यहाँ पर बनेंगे और वो लाभ के योग आपके वर्ष के अंत नवंबर तक रहेंगे। मतलब कि ये स्थिति आपके लिए शुभ बनती दिख रही है। और यदि थोड़ा स्वास्थ्य पर यदि आप अपना ध्यान रखेंगे तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही उत्तम फलदायी है। मेरे हिसाब से यदि आप पूछेंगे तो सबसे उत्तम तो यहाँ यही है कि इनकी ढैया समाप्त हो रही है, मानसिक और शारीरिक कष्ट दोनों समाप्त हो रहा है। तो यहाँ से स्थिति बहुत अच्छी निर्मित होगी। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कुछ त्रुटि हो तो भी लिखें। धन्यवाद।